हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद खुशबू। इस वीडियो में मैं एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट जो दिया हुआ है करंट अफेयर में, उसमें से मैं सेट नंबर 3 को डिस्कस करूंगी। चलिए तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का जो है पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। प्रश्न संख्या 2 में है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्व खुफिया निर्देशालय। प्रश्न संख्या 3 में है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुई किशियांग झांग। प्रश्न संख्या 4 में है कि नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ए है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और ड्रू फिशमैन को दिया गया है। 2 में है नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 3 में है नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा, 1 2 3 सभी। इसको मैं फिर से एक बार डिस्कस कर दे रही हूँ कि नोबेल शांति पुरस्कार कथन में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1 2 3 तीनों सही है। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में मिला है कैटालिन कारिको और ड्रू फिशमैन को। नॉर्वे के लेखक है जॉन फॉसे, उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। और फिर साहित्य का अगर कह दिया तो जॉन फॉसे को। 3 में है नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। देखिए प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? कह रहा है कौन सुमेलित है? तो मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के चेयरमैन हैं के एन शांत कुमार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के हैं नितिन गुप्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से सभी सही सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं कि रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM-5 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के बर्न में। प्रश्न संख्या 7 में है कि संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। बी में है देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। सी में है संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 8 में है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। 9 में है कि हाल ही में अल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 10 में है कि किस देश ने दक्षिण पूर्व एशियाई की पहली हाई स्पीड ट्रेन बुश लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 11 में है कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिएंडर पेस। प्रश्न संख्या 12 में है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनर क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। प्रश्न संख्या 13 में है जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से
सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर यो जोयिता गुप्ता, डॉक्टर जोयिता गुप्ता। प्रश्न संख्या 14 में है कि केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CS लक्ष्मी अम्बाई। प्रश्न संख्या 16 में है, एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ये प्रश्न कथन 1 में है कि पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपलेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद सावले हैं। 2 में है, अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। प्रश्न संख्या 17 में है कि 2 अक्टूबर को 154वीं जयंती मनाई गई है, इसका थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एक तारीख एक घंटा एक साथ। प्रश्न संख्या 18 में चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। प्रश्न संख्या 19 में है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुधा मूर्ति। प्रश्न संख्या 20 में है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा US है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 में है कि कहानी संग्रह कैतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यनाथ से। 22 में है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 23 में है, किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 24 में है, किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर शामिया सुलूहू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंजानिया। 25 में 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति वेन्नम। 26 में है, हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। प्रश्न संख्या 27 में है कि हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेशन अल-अक्सा। प्रश्न संख्या 28 में है कि 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। 2 में है कि यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। 3 में है, भारत ने हांगझोऊ 2023 में स्वर्ण पदक 38 जो है रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3। 1 2 3 जो है ये तीनों सही है। प्रश्न संख्या 29 में है, एनिमेटेड सीरीज क्रिस ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है, इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया। 2 में है, इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 दोनों कथन जो है वो सही है। देखिए प्रश्न संख्या 30 में है कि
भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेशन अजय। प्रश्न संख्या 31 में है, हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। प्रश्न संख्या 32 में है कि फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनटीपीसी। प्रश्न संख्या 33 पे, किस संस्था की नेक्स्ट CAR-19 को भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IIT बॉम्बे। प्रश्न संख्या 34 में है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। प्रश्न संख्या 35 में है, केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। प्रश्न संख्या 36 में, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूषा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न संख्या 37 में है कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत को बनाया गया है। 38 में है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 39 में है कि पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ द डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवेक रंजन अग्निहोत्री। प्रश्न संख्या 40 में है, दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? ए में है, डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड मिला है। बी में है, स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। सी में है, फिल्म निर्माता जो है प्रसन्ना विथाने की फिल्म पैराडाइज ने किम जिसे योग पुरस्कार जीता है। तो इसका, और डी में है, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, प्रश्न संख्या 41 में है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 42 में है कि 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अब देखिए, प्रश्न संख्या 43 पे आते हैं। तो 43 में है, हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, चीन। 44 में है, निम्नलिखित में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। 45 में है कि हाल ही में तटीय भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 46 में, हुरून इंडिया और 361 हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी। प्रश्न संख्या 47 में है कि 11वें सुल्तान जौहर कप के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ए में है, 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। बी में है, 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में जर्मनी के
जर्मनी जो है स्वर्ण पदक जीता। सी में है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता। डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 48 पे आते हैं। आठवां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन जो है किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 49 में है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माय भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माय भारत का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा युवा भारत। प्रश्न संख्या 50 और जो है इस सेट का सबसे आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। तो ये इस सेट का जो है प्रश्न मतलब कुल प्रश्न 50 थे सेट नंबर 3 में, तो ये सभी डिस्कस हो चुका है। तो प्रश्न संख्या अब सारे सेट में 50 ही हैं, तो जल्दी मैं सेट नंबर 4 लाऊंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं आप लोगों के लिए एकदम कंटिन्यूसली वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद खुशबू।